5 राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव संपन्न हो गया और 10 मार्च 2022 का दिन मतगणना हेतु निर्धारित किया गया है और इस बीच ईवीएम की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। इन्हीं को हम सरल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ईवीएम मशीन की सुरक्षा हेतु चुनाव आयोग का क्या नियम होता है, क्या दिशा निर्देश होता है और निष्पक्षता हेतु वह कौन कौन सा प्रयास करता है, किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम आप सभी को बता देना चाहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो ईवीएम कही जाती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भारत में 2 केंद्रों में इसका निर्माण होता है। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो हैदराबाद में है और दूसरा है जो है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेंगलुरु में है। ये 2 केंद्रों में इसका निर्माण होता है और यद्यपि इसका जो औद्योगिक डिजाइनर होता है वो बॉम्बे आईआईटी होती है। अब यहाँ पर समझेंगे कि प्रत्येक जिले में ईवीएम का गोदाम होता है। यह गोदाम कोषागार में बनाया जाता है, इसको वहाँ पर सुरक्षित रखा जाता है। ये सीधे जिला निर्वाचन अधिकारी के सीधे नियंत्रण में होता है। जिला निर्वाचन अधिकारी का मतलब समझ लीजिए आप लोग डीएम के सीधे नियंत्रण में होता है। यद्यपि यहाँ पर डबल लॉक लगाया गया रहता है और सीसीटीवी कैमरा होता है ताकि किसी भी प्रकार की इस ईवीएम मशीनों में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न किया जाए। दूसरी बात कि इस ईवीएम मशीन में 20% ऐसे ईवीएम होते हैं ताकि मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु इसे रखा जाता है और भी जितने भी मतदान केंद्रों हेतु जो है कि ईवीएम मशीन होती है उसके अलावा भी कुछ आरक्षित ईवीएम मशीनों को रखा जाता है। तो देखिए, इस ईवीएम मशीन को सर्वप्रथम क्या किया जाता है कि जब चुनाव नज़दीक हो जाता है तो जो है जो इंजीनियर होते हैं सर्वप्रथम इनकी जांच करते हैं और जांच करने के बाद ये देखने का प्रयास करते हैं कि सभी ईवीएम मशीन ठीक ठाक हैं या नहीं। यह सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के उपस्थिति में ही ये जांच पड़ताल करते हैं और वहीं पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर की सहायता से यादृच्छिक तरीके से विभिन्न, मान लीजिए हम 3 ये बनाए हैं डायग्राम के अंतर्गत, हम इसकी सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। ये 3 डायग्राम 3 विधानसभा क्षेत्र हमने माना है और तो उस सॉफ्टवेयर की सहायता से इन 3 विधानसभा क्षेत्रों में उसे भेजा जाता है। किसकी उपस्थिति में? राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वहाँ पर भेजा जाता है यादृच्छिक तरीके से। यादृच्छिक तरीका का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिएगा कि बेतरतीब तरीके से, माने ऐसा नहीं है कि यह ईवीएम मशीन यहीं पर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सॉफ्टवेयर की सहायता से ये भेजा जाता है। मान लीजिएगा कि किन्हीं कारणों से किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होता है तो उसे जो है कि सारी ईवीएम मशीन और वीवीपैट के जो है कि सूची उसे साझा किया जाता है। अब यहाँ पर जब विधानसभा क्षेत्रों में इसको भेजा जाता है ईवीएम मशीन को, तो इसे स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। इससे पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर जब भेजा जाता है तो रिटर्निंग ऑफिसर इस जगह से, अब जब स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा तो इसका प्रभार इसको दिया जाएगा, लेकिन इसकी पहरेदारी की जिम्मेदारी पुलिस उपाधीक्षक अधिकारी को दी जाती है या इसके समकक्ष कोई अगर अधिकारी है तो उसे इसकी पूरी जिम्मेदारी दी जाती है और यह जो है कि पुलिस बल की सहायता से उस स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करता है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्ट्रांग रूम होगा जहां पर ईवीएम मशीन रखा गया होगा और यह विभिन्न राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ही उसे, विभिन्न राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही ये यहाँ पर रखा जाता है। अब देखिएगा, एक यादृच्छिक तरीके से विभिन्न विधानसभाओं में जो है ईवीएम मशीन को तो भेज दिया गया। फिर जब चुनाव नज़दीक हो जाता है तो यहाँ पर उम्मीदवारों की सीटिंग की जाती है, मतपत्रों को व्यवस्थित किया जाता है, उसके बाद चालू कर दिया जाता है। यह किसके समक्ष? सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के समक्ष उम्मीदवारों की सीटिंग की जाती है और मतपत्रों की सीटिंग की जाती है और स्ट्रांग रूम को सील कर दिया जाता है और सील करने के पश्चात गौर करिएगा उन प्रतिनिधि, मतलब सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का सिग्नेचर, मुहर या वो लोग भी अपना ताला लगा सकते हैं और ये सीसीटीवी कैमरा होगा यहाँ पर ताकि अंदर के सभी ईवीएम मशीन देखे जा सके। ये पूरा सुरक्षित होता है। अब देखिएगा,
अब यहाँ से फिर यादृच्छिक तरीके से अभी हमने ये विधानसभा क्षेत्र बनाया है और इसमें स्ट्रांग रूम बनाया है। फिर जो है कि सभी पोल बूथों पर इसे यादृच्छिक तरीके से ईवीएम मशीन को भेजा जाता है। मतदान जो कर्मी होते हैं जिनकी सहायता से इसे भेजा जाता है। तो गौर करने की बात यह है कि कौन सी मशीन वहाँ पर जाने वाली है, इसका नंबर जो राजनीतिक दल का उम्मीदवार है अपने एजेंट को वहाँ पर उसको मतलब सहूलियत के लिए या सत्यापन के लिए उसे भेज देता है कि इस नंबर का ईवीएम आपके यहाँ जा रहा है। तो ये जब वह सत्यापित हो जाएगा तो हर पोल बूथ पर एजेंट होगा, हर राजनीतिक दल का एक एजेंट होगा और यहाँ पर चुनाव होता है, सभी जगहों पे चुनाव होगा। चुनाव होने के पश्चात गौर करिएगा, चुनाव होने के पश्चात अच्छा ईवीएम मशीन में थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसके तकनीकी हल्का सा पक्ष को कि 2 इकाई होती है। एक नियंत्रण इकाई होती है जो पीठासीन अधिकारी के नियंत्रण में होती है। जब कोई मतदाता मतदान करने हेतु जाता है तो पीठासीन अधिकारी उस नियंत्रण इकाई की सहायता से उसे मतदान हेतु अधिकृत करता है और जो मतदान इकाई होती है उसमें मतदाता अपना मतदान करता है। उसके बाद पीठासीन अधिकारी चाहकर भी उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकता। फिर अगला मतदाता हेतु वह प्रोसेस चलता रहता है। जब मतदान समाप्त हो जाएगा तो एजेंट या प्रतिनिधियों उम्मीदवारों के समक्ष सभी जो है जो भी मत पड़े हैं सभी मतों का लेखा जोखा पीठासीन अधिकारी करेगा। और उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पर याद रखना है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक केंद्रीय क्षेत्र होगा, केंद्रीय स्थल होगा जहाँ पर कुछ आरक्षित ईवीएम को रखा जाता है ताकि अगर मान लीजिए कहीं पर भी खराब हो जाए ईवीएम तो कम समय में वहाँ पर समय नुकसान न होने पाए, कम समय में ही उसको पहुँचाया जा सके। अब देखिएगा कि यहाँ पर जब पीठासीन अधिकारी जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी जो है कि उसका जो है कि पूरा जो है लेखा जोखा तैयार करने के पश्चात अब उस एजेंट या प्रतिनिधियों के समक्ष उसको फिर सील मुहर करते हैं लोग और फिर सील मुहर करने के बाद यह फिर स्ट्रांग रूम में सारे ईवीएम फिर स्ट्रांग रूम में आते हैं और उसके पीछे पीछे जो है कि राजनीतिक दल के प्रतिनिधि एजेंट वो लोग भी पीछे पीछे आते हैं और यहाँ पर पुनः एक बार जो है कि इसे बंद किया जाता है और इस पर मुहर लगाई जाती है। फिर हम लोग ये समझ लें कि अगर राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि वह अपना ताला लगा सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर इस स्ट्रांग रूम में ये किया जा सकता है। अब देखिएगा कि अगर मान लीजिएगा ये तो जिस दिन मतगणना होना होगा तो सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उम्मीदवार एजेंट उपस्थित होंगे, तभी जो है कि वह जो है कि सील खोली जाएगी और उसमें से ईवीएम मशीन को निकाल करके मतगणना हेतु उसको रखा जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए बीच में किन्हीं कारणों से ईवीएम मशीन को अगर मतलब उस स्ट्रांग रूम को खोलना पड़ा तो वह प्रतिनिधियों के समक्ष खोल करके पुनः जो है कि उनकी मतलब खोल करके पुनः जो है कि उन्हीं की उपस्थिति में फिर उसको सील बंद कर दिया जाता है। ये सारा प्रोसेस ये होता है। इसके बाद जिस दिन मतगणना होना होता है तो स्ट्रांग रूम में पहले जब यह ताला खोला जाता है माने सील जो खोली जाती है उसमें उम्मीदवार प्रतिनिधि एजेंट ये सभी लोग नंबर को देखते हैं कि जो नंबर के ईवीएम मशीन है सारी मशीनें हैं, उसके बाद मतगणना चालू हो जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एक ज़िले में एक कोषागार होता है जहाँ पर ईवीएम मशीन रखा जाता है और उसके बाद विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में इसे भेजा जाता है यादृच्छिक तरीके से। फिर विधानसभा क्षेत्रों में जो स्ट्रांग रूम होता है यहाँ से यादृच्छिक तरीके से ढंग से फिर जो है कि विभिन्न पोल बूथों पे भेजा जाता है और फिर पोल बूथों से फिर दोबारा जो है स्ट्रांग रूम में आता है और स्ट्रांग रूम में तब तक इसे सुरक्षित रखा जाता है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ याद गौर करिएगा, यहाँ पे केंद्रीय सशस्त्र बल लगे होते हैं और त्रिस्तरीय जो है कि इसका मतलब इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है
और इस सीसीटीवी कैमरा से इसके अंदर की ईवीएम मशीन को देखा जा सकता है कि यह सुरक्षित है, किस तरह से है, यह सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु किस तरह से वह कौन सा प्रोसेस अपनाता है। तो और हमने एक चीज़ आपको बताना हम भूल गए कि 20% ईवीएम जो है कि मतदान अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु रखा जाता है और वह जो ईवीएम मशीन होती है उसके माध्यम से वो प्रशिक्षित होकर वह मतगणना में जो है कि वो मतगणना में अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ईवीएम मशीन की सुरक्षा हेतु चुनाव आयोग किस तरह से इसकी चाक चौबंद या व्यवस्था करता है, इनको हम समझ सके। और फिर हम दूसरे दिन ईवीएम मशीन के तकनीकी पक्षों पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को अगर ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप लोग ज़रूर जो है कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में आप लोग को ये बात अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि हम लोग जो वोट देते हैं वह वोट जो है कितना सुरक्षित है। जिस मतलब आत्मीयता से हम लोग वोट देते हैं, जिसे हमें देने की इच्छा होती है, हमारा जो ये अधिकार है वह कितना सुरक्षित होता है, इसे कितने सुरक्षित तरीके से चुनाव आयोग रखता है, इसका कितना हिफाजत करता है, इसे जानना हमारा कर्तव्य है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।